नमस्कार दोस्तों। तैयार हो जाइए, फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, जो कि जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्न हैं ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमने वही विषय चुने हैं जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा आते हैं और कहेंगे अधिकतर यही जो विषय हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नो डाउट कभी कभी दूसरे टॉपिक्स भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये तो कहते हैं ना जैसे कि फॉरएवर, हमेशा के लिए हैं कि इनमें से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अब जैसे मैंने सारी परीक्षाएं की है कही हैं उसमें, अब चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए चाहे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए और जितना आप अभ्यास करेंगे आपको नए नए शब्द पता चलते हैं, उनका जो सॉल्यूशन है, जो हल निकलता है, उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित हो या फिर आपका संधि से समाज से संबंधित हो, आपको नए नए शब्दों के बारे में पता चलता है। तो इसलिए प्लीज़ मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि ये जो अभ्यास प्रश्नों से संबंधित वीडियोस हैं इनको तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम किन किन विषयों पर जो है वो प्रश्न लेकर आए हैं। संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास, पर्यायवाची विलोम शब्द और मुहावरे लोकोक्तियाँ। तो आई गेस विषय के नाम दिखते ही आपको काफ़ी हद तक पता चल चुका होगा कि हम कितने महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन्हें कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो संधि विच्छेद ही है। आपके सामने चारों शब्द हैं, फटाफट जो इनका उत्तर है वो छांटने का प्रयास कीजिए। जैसे पवित्र, नारायण, तच्छिव और निरीक्षण। और ये भी प्रयास कीजिएगा जानने का कि इसमें कौन सी संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। स्वर संधि है तो कौन सी संधि है, उसके 5 भेद होते हैं आपके, ठीक है ना। आपकी दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है या फिर अयादि स्वर संधि है। तो जैसे है पहला शब्द पवित्र, 3 अक्षरों का शब्द है, बीच में य या व है और पव अव की ध्वनि है। अय, आय, अव या आव, जहां पर भी ये 4 ध्वनियां आए, चारों में से कोई भी, वहां पर आपकी अधिकतर अयादि संधि ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ वो जो मैंने आपको बताया 3 अक्षरों का शब्द होना चाहिए, बीच में य या व होना चाहिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विकल्पों में जहाँ पर विकल्प दिए वहाँ पर आपके पास सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं रॉन्ग ऑप्शंस को। तो अब आपके पास यहाँ पर 4 जो है विकल्प, उनमें देखिए दूसरा शब्द जो है वो तो इत्र ही है। अब इत्र अगर हटा दिया जाए और वैसे भी अगर अव है, दैट मीन्स कि ओ या औ आएगा, और उसका डिसीजन कैसे होगा, जैसे अब ये अव है, आव नहीं है। अगर आव होता तो औ दीर्घ स्वर आता, लेकिन अगर अव है दैट मीन्स कि ओ का स्वर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओ की मात्रा आनी चाहिए। तो पव, पवह, पौ, ये तीनों ही गलत हैं, पो जमा इत्र, तो ये आपका सही विकल्प है। फिर आता है आपका नारायण। नारायण, अब जैसे यहाँ पर ये ण है लेकिन याद रखिए जब भी 99% केसेस में जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं और ण हो तो उसका संधि विच्छेद करते समय न हो जाता है, तो इसलिए जो ण वाला ऑप्शन है ये तो सबसे पहले काटिए, याद रखिएगा। दूसरा एक, अब दूसरी चीज़ आती है नारायण में, हमें लगता है कि ये अयन, अब यहाँ पे अयन है, आयन है, लेकिन एक में नर है एक में नार है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है भाई नर ही सही होगा क्योंकि नर मूल शब्द है, नार तो गलत ही होगा। तब फिर वो नर और ये नर, इसमें अयन और अयन का चूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये नारायण में नार था, नर नहीं था। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 4th ऑप्शन है, नार जमा अयन, नारायण। उसी प्रकार तच्छिव। तच्छिव, अब जैसे यहाँ पे द्वित्व व्यंजन है, आधा च और छ, अधिकतर यहाँ पे द्वित्व व्यंजन में आपको बता दूं जहाँ पर एक आधा शब्द होता है और एक पूरा, उन दोनों को मिलाकर जब शब्द बनता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो जहाँ पर ये आ जाए अधिकतर वहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होती है। हाँ, एक्सेप्शंस क्या हो सकती हैं, अपवाद क्या हो सकते हैं, जैसे कि स, श शलगम वाला और श षटकोण वाला, जब ये एक साथ रिपीट हो जाए, जैसे कि दुस्साहस, दुशासन, तो वहाँ पे स, श, श ये जो है रिपीट अगर हो जाए वहाँ पर तो 100% श्योर आपकी विसर्ग संधि ही है। लेकिन ऐसे जो केसेस है छ, ठीक है ना, वहाँ पर जैसे निश्चल, तो वहाँ पर आपकी व्यंजन संधि ही होती है। और यहाँ पे जैसे तच्छिव, तो यहाँ पे तत् अधिकतर आता है, तो तत् जमा छिव नहीं आएगा, शिव आएगा, तो तत् जमा शिव, तच्छिव करेक्ट ऑप्शन है आपका 4th ऑप्शन। और याद रखिए व्यंजन संधि में जो तत्व वाले जो शब्द हैं काफ़ी आते हैं, तो इनका जो है अभ्यास काफ़ी कीजिएगा। फिर आता है निरीक्षण। अब आपको याद होगा जब अगर आपने हमारे संधि के जो वीडियोस हैं वो देखे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि शब्द के उच्चारण से हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि उसमें कौन सी संधि है। तो अगर मैं बोल के देखूँ निरीक्षण, तो ऐसा लगता है कि ई का जो स्वर है वो बहुत लंबा खिंच रहा है, दैट मीन्स कि इसमें तो दीर्घ स्वर संधि हो सकती है। लेकिन फिर शब्द क्या बनेगा, निरी जमा ईक्षण, तो निरी हम कहते नहीं तो निरे मूर्ख हो या फिर कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं,
निरीक्षण में निहि जमा ईक्षण आएगा। मैं आपको बता दूं जो ईक्षण होता है उसका मतलब क्या है, और ये ईक्षण नहीं आएगा, ईक्षण। देखिए र को बड़ी की मात्रा है ना, वहां से आप ध्यान दीजिए, तो इसलिए बड़ी की मात्रा आएगी। ईक्षण का मतलब होता है खोजबीन करना, मतलब जांच पड़ताल करना। तो उसी प्रकार से तो फिर यहाँ पे जो निरीक्षण है उसका निहि जमा ईक्षण आएगा। ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखिए, अब इसमें जैसे पिछले वाले तो एमसीक्यू से, ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मैंने दे दिए संधि के 6 शब्द हैं, फटाफट प्रयास कीजिए कि इनमें कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। और ये काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के भी हैं शब्द, तो आपके लिए काफ़ी मनोरंजक भी होंगे। जैसे पुष्ट, प्रौढ़, फलाहारी, भावुक, कृदंत और दुर्घटना। अब आपको याद होगा जैसे कुछ कि जैसे फलाहारी है, ठीक है ना, फटाफट उसका देखिए कि फल और आहार। आहार का मतलब क्या होता है, जो हम मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, आहारी। तो फल जमा आहारी, अ और आ मिलकर आ हो गए। तो ये तो आई गेस बहुत ही सिंपल है कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है, फल जमा आहारी। फिर भावुक, अब भाव आव का स्वर आ गया, 3 अक्षरों का शब्द है, दैट मीन्स अयादि संधि है। और अगर आव है दैट मीन्स कि औ आएगा, औ की मात्रा। तो भौ जमा अक, भावुक। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर कृदंत, कृदंत में ये कृत जमा अंत, उस प्रकार से व्यंजन संधि है। दुर्घटना में जहाँ पर भी ये वाला जो र की मात्रा है, आधा र इस प्रकार से आ जाए, अधिकतर वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होती है। तो जैसे दुर्घटना, तो घटना तो एक अलग शब्द है ही है, और ये जो ऊपर वाला र है ये कैसे आया है, विसर्ग के द्वारा। तो इसलिए काफ़ी हद तक तो देख लिया। ये जो पहले 2 शब्द है, कहते हैं ना शब्द जितना छोटा है उसका संधि विच्छेद उतना ही कठिन हो जाता है। तो पुष्ट का आप क्या लिखेंगे, इसका एक्चुअली होता है, देखिए पुष जमा त, पुष्ट। श जो षटकोण वाला है उसके नीचे हलंत जमा त, तो ये पुष जमा त, पुष्ट, ये होगा इसका। फिर है प्रौढ़, प्र जमा उड़, प्रौढ़, ये होगा इसका सही संधि विच्छेद। फिर है फलाहारी, ये मैंने आपको बता दिया, फल जमा आहारी। भावुक, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ सर जो मैंने गलती कर दी थी, ये आव है तो औ तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे व के साथ ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे अक नहीं उक आएगा। तो भौ जमा उक, भावुक, क्योंकि अगर भौ जमा अक होता तो भावक होता, भावक। फिर है कृदंत, कृत जमा अंत, और यार कि यहाँ पे त के नीचे हलंत, ये लगाना मत भूलिएगा। फिर है दुर्घटना, दुहु जमा घटना, ये मैं आपको बता चुकी। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि पहले वाले में व्यंजन संधि है, ये अ और ऊ मिलकर औ बनाते हैं। तो इसमें आपका कौन सी औ, ये आपका गुण संधि के अंतर्गत आ जाता है। फिर फल जमा आहारी, फलाहारी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। ये आपका अयादि संधि, अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाता है, कृत्य जमा अंत। और ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। तो आई गेस इन शब्दों में भी अधिक कठिनाई कुछ शब्दों में हो सकती है, जैसे पुष्ट में, प्रौढ़ में, लेकिन बाकी शब्दों में आई गेस इतनी कठिनाई नहीं हुई होगी। आगे देखिए, अब आते हैं उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्नों पर। तो जैसे तीनों प्रश्न आपके सामने है, पहले मैं तो कहूँगी कि मैं तो बोल ही रही हूँ, लेकिन आप भी अपना पढ़ के फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी देखनी है। जिन स्टूडेंट्स को लॉजिक नहीं पता वो तो सीख ही रहे हैं, लेकिन जिनको लॉजिक अच्छे से पता है, जिनकी व्याकरण जो है वो मतलब कि अच्छे से उनकी पकड़ मजबूत है व्याकरण पर, तो आप अपना समय मत गवाइए। आप बस ये देखिए कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कि आपने प्रश्न देखा, कितने सेकेंड्स में आपने वो प्रश्न सॉल्व किया, हल किया, ये चीज़ आपको देखनी है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता वो डिटेल में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सुन लें, और जिन्हें आता है अच्छे से, मतलब कि पकड़ मजबूत है व्याकरण पर, वो अपनी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्यूरेसी भी और स्पीड भी। तो जैसे पहला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अच्छा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अच्छाई, अनुच्छेद, परिच्छेद और उच्छ्वास। और याद रखिए, देखिए इसमें सब में छ है, द्वित्व व्यंजन, आधा च और छ, ये भी अजब संयोग है। अब अच्छाई जो है ये शब्द किससे बना है, अच्छा या अच्छी। तो अल्टीमेटली पता क्या चला कि इसके आगे कोई शब्द नहीं है, ये अपने आप में पहला मूल शब्द है और बाद में ई जो है वो प्रत्यय है। दैट मीन्स कि हमें पहले ही शब्द में अपना उत्तर मिल गया कि इस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं था, केवल प्रत्यय था, अच्छा जमा ई, अच्छाई। और उसी प्रकार है अनुच्छेद, अनुहु जमा छेद, तो इसमें अनु उपसर्ग था। परिच्छेद, इसमें परि उपसर्ग था। उच्छ्वास, इसमें उत जमा श्वास, उत उपसर्ग था। फिर है बाजीगर, उदाहरण है उर्दू प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय का, कृत प्रत्यय का या आगत उपसर्ग का। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्या, कौन सा प्रश्न आ गया कि उर्दू प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ ये माइंड गेम्स हैं,
आपको पता सब कुछ है, सिर्फ कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चंस में। अब जैसे उर्दू प्रत्यय, उर्दू प्रत्यय का मतलब क्या हुआ कि वो वाला जो शब्द है वो उर्दू का बन जाएगा, उर्दू फारसी मूल का। और वैसे भी आपको पता है जैसे कि ये ज वाले जो शब्द होते हैं, जैसे बाजीगर, सौदा, ये सारे हिंदी के शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी मूल के उर्दू के शब्द है। दैट मीन्स कि वो आपके उर्दू प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। फिर जैसे कि हम कहते हैं हलफनामा, वकालतनामा, वो भी आपको पता है सारे उर्दू के शब्द हैं, तो इसलिए वो आपके उर्दू प्रत्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है तद्धित प्रत्यय, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कि क्रिया के साथ जुड़कर जो प्रत्यय बनते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़कर जो प्रत्यय बनते हैं वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और आगत उपसर्ग, आगत, अब यहाँ पे उपसर्ग की बात हो रही है। आगत शब्द कौन से थे? जो कि हिंदी के नहीं है, संस्कृत के नहीं है, जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। आगत कहीं से आए हुए विदेशी शब्द, तो विदेशी शब्द में हिंदी और संस्कृत के शब्द नहीं होंगे, बाकी दूसरे अंग्रेजी के, अरबी, फारसी, चीनी भाषा के शब्द, किसी भी भाषा के शब्द। और आगत उपसर्ग जैसे कि अब ये है कि बाजीगर, अब ये बताइए इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के ही विकल्प हैं। तो अब इसमें सबको पता है बाजी, कहते हैं ना हम बाजी लगा रहे हैं, तो बाजीगर किसे कहा जाता है? जो बाजी मार जाता है। तो इसलिए जो बाजी है वो आपका मूल शब्द है और गर प्रत्यय है, तो उपसर्ग वाला तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। अब बाजीगर ये ज है, ये इसलिए उर्दू प्रत्यय का है, ठीक है ना। तो इसलिए सही विकल्प जो है वो आपका पहला विकल्प है। सॉरी, ये मैं यहाँ पे ठीक कर देती हूँ कि ये आपका ये उर्दू प्रत्यय का है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि जो बाजीगर हैं वो उसमें आपका जो बाजी है वो मूल शब्द है और गर प्रत्यय है। और गर प्रत्यय से और कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे कि सौदागर हो गया, जादूगर, कारीगर, ये जितने भी हैं ये आपके सारे उर्दू प्रत्यय के शब्द हैं। फिर आता है प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द। अब जैसे यहाँ पर था कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उसी प्रकार से प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, जैसे कि चालाक, दमदार, कौंतेय और चलन। अब देखते हैं इसमें, अब प्रत्यय यानी कि सब में प्रत्यय तो है, तो अब देखते हैं चालाक। अब इसमें ये चाल, चालाक कौन होता है? जो चाल चलता है, तो चाल जमा आँख, तो इसमें चाल मूल शब्द है। और याद रखिए कि चाल, अब प्रत्यय में हमें ये भी देखना होगा, जैसे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हो सकता है। तो कोई अगर चाल चल रहा है, ठीक है ना, चाल जो है वो आपका एक संज्ञा शब्द है जो चली जाती है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं चाल चल रही हूँ, या मैंने एक बाजी चली, तो बाजी या चाल जो है वो आपका एक संज्ञा शब्द है, तो ये तद्धित प्रत्यय हुआ। फिर है दमदार, ठीक है ना, दमदार, चौकीदार, तो ये जो दम है, दम भी आपका एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो ये भी तद्धित प्रत्यय हुआ। फिर कौंतेय, अब इसमें ये होता है कि कुंती जमा य, इसमें मोस्ट स्टूडेंट्स को होता है कि मैम ए प्रत्यय है, ये प्रत्यय है या य प्रत्यय है, तो इसमें कुंती जमा य प्रत्यय है इसमें, तो कुंती जमा य कौंतेय। तो ये जो है आपका, इसमें कुंती जो है वो आपका संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये भी आपका तद्धित प्रत्यय ही हुआ। तो इन तीनों में तो हमें एक कॉमन चीज़ मिल गई। अब ये देखते हैं, अगर ये भी तद्धित प्रत्यय निकला तब फिर हम किसी और एंगल से देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी भाषा का शब्द है। जैसे ये उर्दू प्रत्यय है, या फिर संस्कृत का प्रत्यय है, या तद्भव ये प्रत्यय है। तब देखिए चलन, चलन जो है उसमें चल मूल शब्द है और न प्रत्यय है। चलन मतलब कि जो चलता आ रहा है, तो चल, अब ये एक धातु है, ये क्रिया शब्द है, दैट मीन्स ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो पहले तीन जो थे वो तद्धित प्रत्यय थे, और चौथा जो है वो आपका कृत प्रत्यय है। तो डेफिनेटली जो सबसे भिन्न हुआ वो आपका डी ऑप्शन हुआ। अगला देखिए, भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? ये भी अब मज़ेदार है। भिन्न उपसर्ग वाला शब्द समकोण, सम्मान, संयम और संबंध। याद रखिए कि ये जो उपसर्ग वाला जो पार्ट है, और व्यंजन संधि में भी अगर आप कहें जिसके ऊपर ये बिंदु आ जाता है ना, अनुस्वार, तो जैसे सम्मान में तो हमें पता ही है कि म के नीचे हलंत आएगा, सम जमा मान, और इसमें म के नीचे हलंत है, यानी कि म आधा है। उसी प्रकार संबंध में भी सम जमा बंध, तो म के नीचे हलंत आएगा। लेकिन ये जो संयम है इसमें स नहीं है, ये सम आएगा, सम जमा यम संयम, तो इसमें भी स के साथ म के नीचे हलंत है। दैट मीन्स इन तीनों में सम जो है वो उपसर्ग है। लेकिन अब समकोण में भी कहने को तो सम उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे म आधा नहीं है, यहाँ पे म पूरा का पूरा है, ठीक है ना, ये अंतर है। इन तीनों में जो म था वो आधा था, इसमें जो म है वो पूरा का पूरा शब्द है।
तो इसलिए जो इन चारों में से सबसे भिन्न है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर निम्न में से भिन्न शब्द कौन सा है, ये अब आपको देखना है। अब इसमें कुछ नहीं बताया हुआ, पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से भिन्न शब्द कौन सा है। अब मैं कहती हूँ आप ढूंढते रहिए। अब आपको यही नहीं पता है वो संज्ञा के आधार पर ढूंढना है, विशेषण के आधार पर ढूंढना है, उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर ढूंढना है, समास के आधार पर ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, अब वो तो आपको विकल्पों से ही पता चलेगा। विकल्प इसलिए पढ़िए, सरताज, सरपंच, सरदर्द और सरसेनापति। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गई, यहाँ पे सर 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 ये सब लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर ही प्रश्न पूछा गया होगा, ठीक है ना। तो जैसे है सरताज, सरपंच, ठीक है ना, और सर सेनापति। तो इसमें ये जो सर था, ठीक है ना, सरताज का मतलब क्या होता है कि जो ताज के लिए जैसे उपयुक्त, फिर सरपंच उसमें मतलब कि सर सेनापति जैसे आपका उनका लीडर जिसे हम कहते हैं, सरताज ताज का लीडर अधिकारी, पंच पंचों में जो सबसे ऊपर है, और सर सेनापति जो सेनापति जो सबसे ऊपर है, सर सेनापति। लेकिन सरदर्द, सरदर्द का मतलब ये नहीं कि ऊपर दर्द हो रहा है, सरदर्द का मतलब कि सर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो माथा है आपका मतलब सर जो है वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो इसलिए इन चारों में जो सर था वो दूसरा वाला सर था, कि उसका जो अर्थ था सर का वो था कि एक लीडर, लेकिन यहाँ पे सर का अर्थ है जो आपके शरीर का अंग है। तो इन चारों में से जो सबसे भिन्न है वो आपका तीसरा विकल्प है। तो आपने देखा कि किस किस प्रकार से मतलब भिन्नता जो है वो छांटी जा सकती है, इसीलिए मैं ये वाले आज प्रश्न लेकर आई हूँ। अगला भी वही प्रश्न है, भिन्न शब्द कौन सा है आपको ढूंढना है। नेतृत्व, नेतृत्व, स्वत्व, ईश्वरत्व या मातृत्व। अच्छा, इन चारों में सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि बाई चांस, अब जैसे आपको पता है सब में त्व 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 ये जो है द्वित्व व्यंजन सब में कॉमन है, दैट मीन्स कि प्रत्यय तो सब में सेम है। अब हो सकता है कि कोई ऐसा शब्द हो जिसमें त्व प्रत्यय ही ना लगता हो, जैसे कि स्वत्व, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये जो वर्ड है यही गलत है, या ईश्वरत्व, ईश्वरीय तो होता है लेकिन ईश्वरत्व कहाँ होता है, लेकिन ईश्वरत्व शब्द भी होता है। तो इसलिए शब्द तो सारे सही हैं, सार्थक शब्द है। लेकिन अब नेतृत्व, नेतृत्व किससे बनता है, नेता, नेता जमात्व नेतृत्व। स्वत्व किससे बनता है, स्व जमात्व। ईश्वर जमात्व, और मातृत्व माता जमात्व, या मातृ जमात्व मातृत्व। अब नेता, ईश्वर और माता ये तीनों ही आपकी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन जो स्व है, स्व जो है ये कहने के लिए आप सर्वनाम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, या विशेषण के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये और ये आप उसमें अपना अव्यय के प्रकार में मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि नेता, ईश्वर और माता, ये जो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प है इसमें तो ये श्योर था कि जातिवाचक संज्ञा से बने हैं, लेकिन स्व में, ठीक है ना, ये किसी भी तरीके से मतलब वो हो सकता है। तो इसलिए इन चारों में से जो सबसे भिन्न है वो आपका दूसरा विकल्प है। विकल्प आपको किसी भी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। फिर है य प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। य प्रत्यय से निर्मित तो है दाम्पत्य, तो ये क्या होता है, दंपति जमा य, दाम्पत्य। फिर है धैर्य, ये इसका संधि विच्छेद क्या होता है, धीर जमा य, धैर्य, धीर जमा य, धैर्य। फिर आता है तारुण्य, तरुण जमा य, तारुण्य। लेकिन ये जो दर्शनाय है ये शब्द ही गलत है, ये य प्रत्यय से नहीं बनेगा, ये आपका इक प्रत्यय से बनता है, दार्शनिक या दर्शनीय, ठीक है ना, दर्शनीय स्थल। दर्शनाय कुछ नहीं होता, दर्शनीय होता है या दार्शनिक होता है, दर्शनाय नहीं होता। तो इसलिए जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल गलत है। चलिए, अब संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न खत्म, अब आते हैं उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न खत्म, समास वाले जो प्रश्न है अब उस पर आते हैं। 5 शब्द हैं आपके पास, फटाफट इनमें से छांटिए कि इनमें कौन सा समास है, और उससे भी महत्वपूर्ण उसका समास विग्रह क्या होगा। क्योंकि क्या होता है देखिए कि अब हम तुक्के से ना कभी कभी बस फटाफट, अब जैसे ये है घड़ी घड़ी, इसमें स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि इसमें योजक चिन्ह है, आंखें बंद करके फटाफट द्वंद्व समास को टिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि घड़ी घड़ी, पहले तो शब्द को ना किसी वाक्य में प्रयोग करके देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो जैसे घड़ी घड़ी, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं घड़ी घड़ी बस तुम्हारी ही राह तकती रहती हूँ, मैं घड़ी घड़ी मतलब कि हर घड़ी, तो घड़ी घड़ी का जो वो है समास विग्रह वो होगा हर घड़ी। तो और वैसे भी जब एक शब्द रिपीट होता है, जहाँ पर पुनरुक्ति होती है शब्द की, पुनरुक्त शब्द युग्म होता है, वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिए। तो इसका क्या था, समास विग्रह हर घड़ी, और इसमें अव्ययी भाव समास था। जैसे कि मैं कहती हूँ मैंने अपने पुत्र के विवाह में घर घर जाकर मिठाई बांटी,
घर घर यानी कि हर घर जाकर, तो घर घर का समास विग्रह क्या होगा, हर घर जाकर। फिर जैसे मैं कहती हूँ कि मैं पल पल मर रही हूँ, पल पल मर रही हूँ यानी कि हर पल, तो ये होता है। तो इसमें आपका ये अव्ययी भाव समास होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। फिर आता है षड्रस। षड्रस, इसमें आपको पता है कि रस का मतलब तो पता है, लेकिन षड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे षण्मास, तो वो छः, षड ये जो होता है बेसिकली ये छः के लिए प्रयुक्त होता है, संस्कृत में उसे षड कहते हैं, ठीक है ना। तो षड रस यानी कि छः रसों का समाहार, जहाँ पे छः रस मिलते हैं, और ये आपका जो है वो द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास में जो पहला शब्द होता है, पहला पद जो होता है, पूर्व पद, वो आपका एक संख्यावाचक शब्द होता है, तो इसलिए छः रसों का समाहार आपका षड्रस, और इसमें आपका द्विगु समास है। अगला है पिनाक पाणी। अब पिनाक पाणी जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि पानी जो है, अगर इसमें मैं चलो आपको एक दो शब्द बता देती हूँ, पेपर में आपको आसान होगा। ये वाला जो शब्द है अधिकतर ये बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? पाणी का अर्थ होता है धारण करने वाला, या जिसके हाथ में वो है, जैसे कि चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिनके। फिर वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिनके। अब चक्र पाणी कौन हुए? आपके विष्णु जी, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया कि दिए गए शब्द से कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिनके, अर्थात सरस्वती जी, तो वो भी आपका बहुव्रीहि समास हुआ। उसी प्रकार अब ये पिनाक क्या होता है, तो अगर तो सिर्फ ये पूछा है तब तो बहुव्रीहि समास आपका बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन समास विग्रह क्या होगा? पिनाक का मतलब होता है त्रिशूल, तो और त्रिशूल किसका है? शिव जी का, यानी कि त्रिशूल है, पिनाक है हाथ में जिनके, अर्थात शिव जी, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास। तो ये देखिए, पिनाक, त्रिशूल है पाणी में जिसके, पाणी के आगे हाथ, पिनाक के आगे त्रिशूल, उससे एक इंप्रेशन जाता है कि हाँ आपको अच्छे से व्याकरण आती है। फिर है गृहस्थ। हम कहते हैं गृहस्थ जीवन, गृहस्थ मतलब स्थ, स्थ मतलब स्थ से क्या समझते हैं आप? स्थान, स्थूल, स्थित, यानी कि गृहस्थ मतलब ग्रह में स्थित, गृही घर में स्थित, तो इसलिए इसका जो समास विग्रह है वो होगा ग्रह में स्थित, और जहाँ पर में आ गया, कारक चिन्ह आ गया, वहाँ पर तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे अधिकरण में पर, तो ग्रह में स्थित, तो अपादान तत्पुरुष समास, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन। फिर आता है आपका नृत्य गान। अब नृत्य गान, अब ये थोड़ा होता है कि नृत्य का गान, नृत्य और गान, कि नाचना और गाना। अब नाचने का गाना तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, क्योंकि हर गाने पे ही नाचना हो सकता है, तो इसलिए नृत्य और गान, यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। तो इसलिए याद रखिए कि द्वंद्व समास के लिए हमेशा ऐसा नहीं कि योजक चिन्ह होना आवश्यक है। नृत्य गान है जैसे इकट्ठा जुड़ा हुआ है, राधे श्याम, गौरी शंकर, हरिहर, या फिर आप जैसे कहते हैं कि और अन्न जल, ये सभी शब्दों में आपके द्वंद्व समास हैं, ठीक है ना, तो इसलिए याद रखिएगा। अगला देखिए, अब आते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्दों पर। इसके प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो अब ये जितने भी जो अब 6 के 6 जो प्रश्न हैं आपके सामने, इसमें आपसे बेसिकली ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सा दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि अब जैसे पहला शब्द है देवता, तो इन चारों में से 3 शब्द तो ऐसे होंगे जो कि देवता के पर्यायवाची हैं, एक शब्द ऐसा होगा जो देवता का पर्यायवाची नहीं है, और वो आपको ढूंढना है। तब जैसे है, मैं तब तक आशा करूंगी कि आप अगर पहले सॉल्व कर लें, मुझे तो थोड़ा डिटेल में बताना ही पड़ेगा, लेकिन अगर पहले सॉल्व कर लें तो मच बेटर है। जैसे सुर, सुर असुर, वो तो बहुत सिंपल है, देवता का पर्यायवाची है। निर्जर, निर्जर का मतलब क्या होता है? जो जर, जड़ता, यानी कि जो कभी मतलब बुढ़ापा, जैसे जो कि धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, लेकिन निर्जर जो कभी भी बूढ़ा ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो, तो वो भी आपका देवताओं के लिए ही होता है। विबुद्ध, ठीक है ना, कि मतलब बुद्ध मतलब बुद्धि, और विबुद्ध मतलब कि बहुत ही अधिक बुद्धि वाला, बहुत ही अधिक मतलब समझदार, वो भी देवताओं के लिए। लेकिन द्विज जो है, द्विज का मतलब क्या होता है? जैसे जिस शब्द के पीछे ज आ जाता है, जैसे तो द्वि मतलब क्या होता है? दो, जैसे द्वितीय, द्वि मतलब दो, और ज मतलब कि जैसे जन्मा। जैसे मैं कहती हूँ कि अनुज, अनु जमा ज, अनु मतलब पीछे, जैसे हम कहते हैं ना अनुसरण करना या अनुकरण करना। अनुज मतलब कि जो बाद में जो जन्मा है, और अग्रज मतलब अग्र जमा ज, अग्र मतलब कि जो सबसे पहले, जो पहले जन्मा है, ठीक है ना। उसी प्रकार है द्विज, यानी कि जो 2 बार जन्मा है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो ब्राह्मण के लिए भी प्रयुक्त होता है, चंद्रमा के लिए भी प्रयुक्त होता है, बट स्टिल इन चारों में से, इसलिए देवता का जो पर्यायवाची नहीं था वो आपका द्विज था। अगला आता है पार्वती। पार्वती को उमा भी कहते हैं, भवानी भी कहते हैं, गिरिजा भी कहते हैं, लेकिन
आत्मजा जो है वो आपका पुत्री के लिए, कन्या के लिए प्रयुक्त होता है। क्योंकि इस शब्द का मतलब क्या है, जैसे मैंने भाई आपको अग्रज और आत्म उसका बताया, अग्रज और अनुज का, उसी प्रकार होता है आत्मज। जा की मात्रा भूल जाइए, इसमें जा में मतलब आ की मात्रा सोचिए, आत्मज है केवल। आत्मज किन दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और ज। आत्म मतलब स्वयं से, खुद से, और ज मतलब जन्मा, यानी कि जो हमसे ही जन्मा हो, यानी कि हमारा पुत्र, ठीक है ना। और पुत्र की जगह अगर पुत्री करना है, मतलब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है, तो ज की जगह जा, आत्मजा, ठीक है ना। जो स्वयं से उत्पन्न हुई है वो पुत्री, तो पुत्री या कन्या के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मजा, तो इसलिए वो पर्याय पार्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। अगला है धरती। अब धरती को हम अचला, क्षिति, वसुधा भी कहते हैं। वसुधा और अचला तो आई गेस बहुत सिंपल है, लेकिन क्षिति आई गेस इतना फेमिलियर वर्ड नहीं होगा आपके लिए, तो याद रखिएगा कि धरती को क्षिति भी कहते हैं। लेकिन जो अचल है, ठीक है ना, अचल जो है वो अचला जैसा जरूर लगता है, लेकिन अचल पर्वत के लिए आता है। अचल मतलब जो चल ना सके, लेकिन धरती जो जैसे है वो तो निरंतर चलायमान है, लेकिन जो पर्वत है, पर्वत चल नहीं सकता, वो स्थिर है, तो इसलिए अचल जो है वो पर्वत के लिए प्रयुक्त होता है, और ये धरती का पर्यायवाची नहीं है। फिर है नदी। नदी का पर्यायवाची तटिनी, सलीला, तरंगिनी, ठीक है ना, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन देव नदी, नाम से ही स्पष्ट है देव नदी। और जब भी हम मतलब पवित्र नदी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में क्या आता है, गंगा नदी। तो देव नदी एक्चुअली ये गंगा को ही कहा जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर, सॉरी दूसरे का मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसलिए देव नदी जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है, वो गंगा का पर्यायवाची है। अगला है पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो तरु, धूम्र और विटप, ये सारे उसके पर्यायवाची हैं पेड़ के। लेकिन विहान, विहान जो है वो पेड़ का पर्यायवाची नहीं, वो प्रातःकाल, सुबह के जो समय का पर्यायवाची है। कि जो प्रातःकाल होता है, सुबह सुबह का समय, भोर काल, ठीक है ना, उसको कहते हैं विहान। और अंत में आता है आपका शब्द बिजली। बिजली को और क्या क्या कहते हैं, एक तो जैसे बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री, विद्युत कहते हैं। अच्छा, छटा, हमें लगता है जैसे छटा छा रही है, छटा का मतलब सिर्फ बादल नहीं होता, छटा का मतलब बिजली भी होता है। और दामिनी, दामिनी का मतलब बिजली का पर्यायवाची दामिनी भी है। लेकिन चपल, अब चपला कहते, ठीक है ना, तब तो ऐसा होता है कि जैसे लक्ष्मी जी को भी कहते हैं चपला, चंचला। लेकिन जो चपल है, चपल मतलब कि जैसे जो बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब बहुत एग्रेसिव सा रहता है, निरंतर शैतान सा, ठीक है ना, तो इसलिए वो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, अभी तक हमने पर्यायवाची किए थे, अब ये 5 शब्द आपके सामने, इनका विलोम शब्द आपको बताना है। मृदुल का विलोम शब्द तरुण का, सात्विक का, तुच्छ का और ईर्ष्या का। तो प्रयास कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके फटाफट स्वयं से उत्तर इनका खोजिए। तब तक मैं बता देती हूँ। मृदुल, मृदुल मतलब मृदु, मृदु भाषा में जैसे हम कहते हैं ना, बात करें, यानी कि मधुर भाषा में, मधुर को कहते हैं मृदुल। और मधुर का ऑपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, कठोर, ठीक है ना, जो मधुर नहीं है, मीठी नहीं है, लेकिन कठिन नहीं होगा, खराब नहीं होगा। और रूक्ष, रूक्ष का मतलब होता है रूखा, वो नहीं होगा। कठोर इसका जो है वो सही उत्तर आएगा, विलोम शब्द। मृदुल का विलोम शब्द कठोर। अगला है तरुण। तरुण अवस्था क्या होती है, जैसे टीनेजर जो होते हैं, टीनेजर्स, या मतलब जैसे नए नए जो जवान हैं, तो ऑपोजिट उसका ऑब्वियसली आपका वृद्ध होगा, क्योंकि यौवन, किशोर, जवान, ये सारे इसके पर्यायवाची ही हैं। तो विलोम शब्द हुआ वृद्ध, बूढ़ा। फिर आता है सात्विक। अब सात्विक का मतलब क्या होता है, जैसे जो गुण होते हैं हमें, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है ना, वहाँ से वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो सात्विक गुण क्या होता है, जो हमें अच्छाई का संचार करता है, साधु प्रवृत्ति का। जैसे कि अच्छी अच्छी, हम जब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, अच्छा सोचना मतलब प्रकाश का, उजाले का प्रतीक है। और प्रकाश और उजाले का उल्टा क्या होता है, अंधेरा। अंधेरे को क्या कहते हैं, तम, तो तमोगुण। तो ये सात्विक का ऑपोजिट क्या होगा, तामसिक। तो सही उत्तर है आपका पहला विकल्प। फिर तुच्छ। तुच्छ का मतलब क्या होता है, छोटा। अब ये प्रश्न आता है, अब इसका विलोम शब्द क्या हो, क्योंकि ऑप्शंस देखिए एक बार, विशाल, महान, बड़ा या अति। अति तो हो गया कि बहुत ज़्यादा, तो अति को तो पहले ही काट दीजिए। लेकिन अब ये 3 बचते हैं, विशाल, महान और बड़ा। तो देखिए तुच्छ, इसे किसी वाक्य में प्रयोग करके देखिए किस अर्थ में मोस्टली ये प्रयुक्त होता है। कि जैसे आप तो गरीबों को तुच्छ समझते हैं, यानी कि मतलब बहुत महीन, छोटा समझते हैं। तो इसलिए इसका जो सही जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका महान।
कि हम इसे तुच्छ नहीं समझते, हम इसे महान समझते हैं, क्योंकि विशाल का मतलब तो ये हो जाता है कि थोड़ा लेंथ में, फिजिकल मेजरमेंट में हो जाता है, लेकिन तुच्छ जो है वो भावों से संबंधित है, इमोशन से, कि आप किसी को मन से कितना बड़ा या छोटा मानते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली उसका जो विलोम शब्द है वो भी होगा कि महान। ठीक है ना, ये थोड़ा विशाल जो है ये फिजिकल मेजरमेंट में थोड़ा सा आ जाता है। फिर है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, और अगर हमें किसी से जलन है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा क्या होगा, हम अपने जो है बुरे लोग हैं उनसे जलते हैं, और जो हमारे प्रिय हैं उनसे हम प्रेम करते हैं। तो इसलिए प्रसन्न नहीं, शीतलता नहीं, संतोष नहीं, स्नेह, स्नेह या प्रेम। तो इसलिए सही विकल्प होगा आपका सेकंड ऑप्शन। तो आई होप ये जितने भी प्रश्न किए हमने आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अंत में हम जो प्रश्न करेंगे वो मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित करेंगे, 6 प्रश्न। तो जैसे है अब बिजली गिरना। बिजली गिरना मतलब जैसे हम कहते हैं ना, उस पर तो क्या कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े, कि मतलब ये एकदम से उस पर मुसीबत आ गई, उसी प्रकार तो तुम पे तो बिजली गिर गई। बिजली गिरना मतलब घोर विपत्ति आ जाना। तो इसलिए मुहावरों से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिजली गिरने का अर्थ होता है घोर विपत्ति आना। फिर है गंगा नहाना। हम कहते हैं ना, अरे इतना ऑफिस में काम था, आज वो कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, मैं तो गंगा नहा ली। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने प्रायश्चित कर लिया, आपने कोई पाप नहीं किया। ठीक है ना, आपने क्या किया, कठिन कार्य को मतलब संपन्न किया, खत्म किया वो गान। तो कठिन कार्य पूर्ण करने को कहते हैं गंगा नहा ली मैं तो, कि मैं तो चारों धाम कर लिया भैया, मैं तो गंगा नहा ली। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी शुद्धिकरण के लिए वो करते हैं, कि एक काम था जो आपको करना था, वहाँ वो चीज़ें आपको करनी थी। तो इसलिए सबसे मतलब पहला विकल्प जो है वो इसका सही उत्तर है, जिस अर्थ में मतलब ये मुहावरा। अब देखिए, ये हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं तो हरिद्वार गई थी गंगा नहाने, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे कठिन कार्य संपन्न करने गए थे। वहाँ पे गंगा नहाने मतलब गंगा में नहाना मुहावरे के रूप में नहीं, साधारण शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, ये भी एक चीज़ आपको थोड़ा सा ये होना चाहिए, जैसे मैं ये कहूँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो एकदम से वहाँ पे बिजली गिर गई, तो वहाँ पे बिजली गिरने का मतलब ये नहीं है घोर विपत्ति आ गई, बिजली गिरने का मतलब एक्चुअली में वहाँ पे बिजली गिरी है। तो आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कि जो शब्द है या वाक्यांश है वो एक मुहावरे के रूप में वहाँ पे प्रयुक्त हुआ है या फिर साधारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि मुहावरे के रूप में जब वो प्रयुक्त होता है तो विशेष अर्थ लेकर प्रयुक्त होता है। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फिर है खे खाना। खे खाना का मतलब क्या होता है, बुरी दशा में रहना। खे का मतलब क्या होता है, खे का मतलब होता है धूल मिट्टी। हम जैसे कहते हैं ना कि सारा दिन तुम धूल मिट्टी खाते रहो, बस कुछ मत करो, तो उसका मतलब वही होता है कि बुरी दिशा में रहना, कि तुम्हारी कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। और बुरी दिशा में रहने का मतलब ये नहीं गरीबी में, बुरी दिशा में रहना मतलब कि तुम अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हो, तो वो चीज़। तो इसलिए आई गेस ये मुहावरा समझ में आ गया आपको। अगला है मुंह से दूध टपकना। अब जैसे ही स्टूडेंट्स ये देखते हैं फटाफट उनके दिमाग में सबसे पहले आता है लालची होना, लेकिन प्लीज़ वो होता है मुंह से लार टपकना, लार सलाइवा। ठीक है ना, वो होता है लालची होना, कि जैसे हम डॉगी को जैसे देखते हैं कि कुछ भी उनका फेवरेट खाना है तो उनके मुंह से लार टपकने लगती है, वो होता है मुंह से लार टपकना। लेकिन मुंह से दूध टपकना मतलब दूध कौन पीता है, मतलब जैसे हमें मतलब माइंड में होता है थोड़ा सा कि दूध को बच्चों से लेकर जोड़ा जाता है, कि बच्चे जो होते हैं वो तो दूध पीते हैं, ठीक है ना, हम तो बड़े हो गए, हम तो प्रोटीन शेक वगैरह वो सब पियेंगे। तो यानी कि उसे बच्चों के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, तो दैट मीन्स कि या तो भोलापन होगा या ना समझ होगा। लेकिन अब जैसे मुंह से दूध टपकना मतलब कि वो अभी बचकानी बातें कर रहे हैं, यानी कि नासमझी वाली बातें करना। तो दैट मीन्स कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इतना डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कहने के लिए मैं बस आपको मुहावरा बताती हूँ, उसका अर्थ बताती, लेकिन अब आपके पास मुहावरों की इतनी लंबी मतलब लिस्ट है कि अब सारे तो आप याद नहीं कर सकते। इसलिए बाई चांस आपके सामने कोई मुहावरा आ जाए तो उसे कैसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके उसके सही अर्थ तक पहुंचना है, वो समझाने का मैं आपको यहाँ पर प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि पेपर में आपके पास आएगा कि ये मुहावरा है, इसका अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयुक्त करो, तो वहाँ पे कुछ भी आ सकता है आपके पास। तो कैसे, और मुहावरे लोकोक्ति क्या है बेसिकली, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हमारे मतलब जो सामान्य जीवन है वहीं से निकले हैं वो। ठीक है ना, तो इसलिए आपको उसका जो अर्थ है वो गेस करना आना चाहिए। अगला है हथेली का आंवला। अब हथेली का आंवला मतलब अब हथेली के ऊपर आंवला रखा है आपके हाथ के ऊपर, तो साक्षात मतलब आपको ये उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए ये कोई जादू का खेल तो है नहीं, हाथ का आंवला। यथार्थवाद, यथार्थ का मतलब होता है कि जो मैंने कही है बिल्कुल मतलब वही बात, ऐसा कुछ नहीं, निसंदेह बात जिसमें कोई संदेह ना हो, कोई डाउट ना हो। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है इसका थर्ड ऑप्शन। फिर है थाह लेना। थाह हम जैसे कहते हैं ना अथाह, और ये मैंने आपको बताया था थाह मतलब गहराई, गहराई का नाप। तो इसलिए लेकिन इसका ये नहीं है कि गहराई नापना,
मैंने फिर वही कहा कि ये साधारण अर्थ में नहीं, ये मुहावरा है यहाँ पर। तो था लेना मतलब पता लगाना। हम देखते हैं ना कि मैं उस व्यक्ति से ना, उस व्यक्ति की बातें केवल सुन रहा था, मैं उसकी था ले रहा था, मतलब उसके बारे में पता लगा रहा था। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे आप बोलते हैं, या अगर आपको किसी के बारे में जानना है ना, तो उसे बोलने का अधिक से अधिक अवसर दें। तो वो जितना ज़्यादा बोलेगा व्यक्ति अपने बारे में, वो उतना ही परिचय देगा अपना। ठीक है ना, कि उसके विचार कैसे हैं, वो उसका व्यवहार कैसा है, बोलने से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो इसलिए था लेना अर्थात किसी के बारे में पता लगाना। और पता लगाने का मतलब ये नहीं है खोज ये करना कि आप किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए सही विकल्प है आपका दूसरा विकल्प। चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पे प्रश्न तो समाप्त हुए, लेकिन मैं फिर रिमाइंड आपको करवा दूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही थे तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यूज़ नहीं आ सकते। ये आपको मुहावरों के अर्थ तो पता चल रहे हैं ना, तो ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यूज़ हो सकते हैं। और दूसरी बात, आज तो हमने व्याकरण का अभ्यास किया है, इससे जो अगला सेशन होगा, आपको मैंने बताया था ऑल्टरनेटिवली हम चल रहे हैं। एक सेशन हमारा व्याकरण से संबंधित होता है, दूसरा जो होता है सेशन हमारा वो सब्जेक्टिव टाइप, जैसे निबंध और गद्यांश पद्यांश की व्याख्या, उससे संबंधित होता है। तो ये वाला जो सेशन था वो व्याकरण से संबंधित था। अगला जो भी सेशन हमारा जब भी अपलोड होगा वो व्याख्या, गद्यांश की और पद्यांश की व्याख्या, और साथ ही साथ निबंध लेखन से संबंधित होगा। जिसमें हम आपको, जैसे लास्ट सेशन भी था, तो उसमें हमने एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सब इंस्पेक्टर 2019 का, वो आपको उसका सोल्यूशन, ठीक है ना, निकाल के दिया, गद्यांश का भी, पद्यांश का भी और निबंध का भी। तो उसी प्रकार से हम अगली बार भी यही प्रयास करेंगे कि किसी प्रीवियस ईयर पेपर में से ही हम उसके जो सोल्यूशन है वो आपके लिए लेकर आए। तो तब तक के लिए आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको जानना हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो कि इन टॉपिक्स पे सेशन लीजिए, तो डेफिनेटली आप हमें सजेशंस जो हैं वो ज़रूर दे सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपके सामने है, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।